देखिए, आप जिस तरीके अपर्णा जी उनका अर्थ निकालने सकते हैं निकाल लें, और बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर सारे विधायकों को देते तो बात अलग होती है, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कहा गया है, उनसे पूछा जा रहा है, तो उसका मतलब क्लियर है कि उसके अलावा जहां पे कांग्रेस जीत के आए हम काम नहीं करवाएंगे उस तरीके के। जो 100 करोड़ का जो बात कही जा रही है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ के दीर्घ, मध्यम और शॉर्ट तरह की आप योजना बना के लाए, वो आप नहीं कर रहे हैं। साफ विकास कैसे आज बताइए, जब उनसे कह रहे हैं, हमसे नहीं कह रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के विधायकों से नहीं कह रहे, तो कैसे विश्वास करेंगे? उसका एक अपर्णा जी उदाहरण भी देना क्या हो जाएगा जरा बताइए शैलेंद्र पटेल जी। मैं आपको एक बात, लोकसभा चुनाव के पहले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनको 20 करोड़ रुपए की घोषणाओं देने का सरकार ने कहा था कि आपके क्षेत्र में 20-20 करोड़ रुपए की आप घोषणाएं कर दें, और वो फंड रिलीज कर दिया था। कांग्रेस के विधायकों को तो नहीं किया। इस तरह का कहीं से अपर्णा जी परिपाटी नहीं रही है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। फांसी क्या बता दिया। मेरी बात सुनिए पहले अपर्णा जी, मेरी बात सुनिए पहले। ठीक है, जहां कांग्रेस के विधायक उस क्षेत्र में 200 करोड़ देंगे, पर 200 करोड़ कैसे देंगे? हमारी प्राथमिकता से देंगे, विधायक की प्राथमिकता। शैलेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विधायक विधायक होता है, और क्षेत्र तो पूरा मध्य प्रदेश है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस विधायक के यहाँ पे इस विधानसभा में जहां हम हारे हैं हम इस तरीके से तय करेंगे, और जहां जीते हम इस तरीके से तय करेंगे? तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी क्लियर दिख रही है ना, इसमें कोई बहस का विषय ही नहीं है। ये कोई कहने की बात ही नहीं बची उसकी तरीके से। अगर आप एक को दे रहे हैं और एक को नहीं दे रहे हैं तो उसमें कोई आपने कहा सारी चीजें। ठीक है, अरे मैं यही तो कह रहा हूं कि हाँ नहीं देंगे हम कांग्रेस के लोग, जो कह रहे देंगे ये तो कुछ भी बात आ जाएगी कांग्रेस के लोग, ये तो कह देंगे हमारे सरपंच के घर में सड़क बना दो, तो क्या वो बना देंगे? हम आपके जब विधायकों को दे सकते हैं तो वहां की गरीबों की प्राथमिकता तय करेंगे, वहां के विकास की प्राथमिकता तय करेंगे। क्या बात है राजपाल, क्यों देंगे? धन्य आपकी पार्टी, नहीं देंगे, और धन्य आपकी पार्टी जो नए नए तरीके के मध्य प्रदेश के अंदर आप जिस तरीके से कर रहे हैं। कहिए 200 करोड़ देंगे, पर शायद को तो उस क्षेत्र की जनता नहीं चुना है ना राजपाल जी, और गरीब कल्याण के कार्यक्रम देंगे। उस इलाके की आवाम ने ही वहां विधायक को चुना है, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का हो या कोई और हो। बाहर से आके टपक गए, उस विधायक से आके टपक गई जनता, जिसने वोट दिया वो भी नहीं है, जो कांग्रेस का विधायक है, अलग ही चश्मा पहन रखा है। कांग्रेस का इम्पार्शियल नहीं है, ये भेदभाव नहीं है कि आप एक विधायक को एक पड़ोस के विधायक से कह रहे हैं कि आप दीजिए, दूसरी जगह कैडर लेके आएंगे। तो जैसा कि अभी जोशी जी ने फरमाया, बड़ी सही बात की, ऐसा लग रहा है कि ये राशि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी फंड से देने वाली है, ना कि जो जनता का पैसा उसको देने वाली है। समानता तो है नहीं जिस तरह की वो बात कर रहे हैं। और एक आदमी बड़प्पन की बात होती है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के, लेकिन शायद मुख्यमंत्री अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बनने चाहते हैं, एक कदम नीचे। शायद वो नीचे की पायदान पे थे तो नीचे ही रहना चाहते, ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहते उस मेंटलिटी से। अगर मेंटली पूरे का काम दीजिएगा। अब पहले भी सभी चीजों के लिए विधायक अनुशंसा करते थे, पहले के भी उसमें भी देते थे। मेरी बात, मैं बीच में नहीं बोला हूं राजपाल जी, मैं बीच में नहीं बोला राजपाल जी, मैं बीच में नहीं बोला, कमलनाथ चुन चुन के बदला लेते थे। मैं बीच में नहीं बोला। आप हमसे समानता की कहां बात कर रहे हो? अपनी बात फुल एक्टिविटी होती थी कांग्रेस सरकार में, शायद वो बोलने भी नहीं देंगे। समय आ रहा है, यही तो हम बात कर रहे हैं। पूरे देश में डिक्टेटरशिप आ रही कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आप नहीं करेंगे, प्रजातंत्र है ही नहीं। अब तो डिक्टेटरशिप आ गई ना, ये भी उसी का एक तरीके की बात है। प्रजातंत्र नहीं होता तो ये नहीं जीत पाते। आप गलत बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र नहीं है। अरे आपका नंबर है जब बोलना ना, आप तो क्यों इतनी भी प्रजातंत्र नहीं होता तो आपके इतने भी विधायक अपर्णा जी आ गए, ये बताइए आप तो। अरे राजपाल जी क्या गए, अगर प्रजातंत्र नहीं है तो नहीं, प्रजातंत्र नहीं कहने देंगे प्रजातंत्र के बारे में वेट कर कह रहे कि लोकतंत्र नहीं है। चाहता हूं मैं सीधा अपर्णा जी ये कहना चाहता हूं, पहले तो मुख्यमंत्री घोषणाओं के आधार पर होता था कि फलानी फलानी विधायकों को हम घोषणा करेंगे, उसी क्षेत्र में शिवराज जी जाते थे उस परिपाटी पे, उन्हीं क्षेत्रों में काम होते थे, हमने देखा है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए वो बातें। खैर कोई वो नहीं, एमएलए फंड होता है जिसकी राशि सारे विधायकों को समान रूप से दी जाती है, एक सारे के आप इस तरह के काम उस फंड से भी करवाया जा सकते थे, लेकिन एक नई व्यवस्था, सवाल उठेंगे। और आप सरासर आप उस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार है, तो फिर प्रजातांत्रिक सरकार की व्यवस्था तो नहीं है, ये तो डिक्टेटर लोग करते हैं।
तो आप मानिए कि हम डिक्टेटर हो गए। जब इतनी बात आप दम से कह सकते हैं कि हमारा कैडर करेगा, ये करेगा, तो एक शब्द कहने में और क्या दिक्कत है कि हम प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं। हम जो संविधान की जो व्यवस्था है उनको हम दूसरे रास्ते से निपटाएंगे। हम तो एक तरीके से पूरे देश के अंदर अपना ही राज चलाएंगे। हम कोई जो जनता का पैसा है वो जनता का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पैसा है, हमारे हिसाब से बांटेंगे। इसको कहने में भी क्या दिक्कत है? जब आप इतनी बात बोल सकते हैं तो ये बात भी बोल दीजिए। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है पूरा प्रदेश सबका है, सारे विधायक जनता ने चुन के भेजे हैं। ये अलग विषय कि कांग्रेस और बीजेपी के विधायक हैं। अगर आप इस तरह की व्यवस्था कराएंगे तो इंबैलेंस वाली बात होगी, भेदभाव वाली बात होगी। खैर सरकार आपकी, देखिए राज्यपाल जी कह रहे हैं कि एक विधायक के घर के आसपास ही 100 करोड़ रुपए लग जाएंगे। इतने बड़े बड़े घर हैं विधायकों के, जिन्होंने बात समझाने का इस तरीके का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव देंगे। जब एक तरफ आप मांग रहे हैं, दूसरी तरफ तो आप मांग ही नहीं रहे हैं, वो बोल देंगे तो हम सोचेंगे। तो मैंने सीधी सी बात कही है, वो पता नहीं क्यों कहने में इतना अटक रहे। कह दें कि हम तो डिक्टेटरशिप ला रहे हैं, उसी के तरफ आगे कदम बढ़ रहे हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, अब राशियों में अंत करेंगे।